पानी ग्रह जब कीन महेशा ये हर से तब सकल सुरे। भगवान शंकर का दिव्य मंगलमय पाणी का संस्कार हुआ और उसके बाद भोलेनाथ बाबा का जिस समय पाणी ग्रह संस्कार हो रहा तो बड़ी विचित्र घटना घट गई। आचार्यगण बैठे हैं। पाणी ग्रह संस्कार के समय पर वर से 3 पीढ़ी का नाम पूछा जाए। भोले बाबा से कहा पंडित जी ने, वर महोदय आपके पूज्य पिताजी का नाम क्या है? ये तो अगुण अमान मात पिता है ही नहीं है, क्या बताएं। अब पंडित जी कहें कि भैया आचार्य जी बोले कि पिताजी का नाम बताइए, तो भोले बाबा ने नारद जी का तरफ देखा, अब तुम्हें बताओ ब्याह करवाओ तो पिता कहां से? नारद जी बोले सबसे वयोवृद्ध सभा में अगर कोई बैठे हैं तो हमारे ब्रह्मा जी बैठे, नहीं को बना सफेद दाढ़ी वाले बाबा। पंडित जी बोले, वर महोदय हमारे पूज्य पिता का नाम है ब्रह्मा। पंडित जी बोले, वर महोदय अपने दादाजी का नाम बता। हे भगवान, अब पिताजी ढूंढ ही ला, दादाजी कहां से लाए? अब फिर नारद जी की तरफ, अब कहां से आए दादा? तो बगल में विष्णु बैठे थे, बोले इन्हें ये बना लो दादा, क्योंकि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो भगवान शंकर बोले, पंडित जी हमारे दादाजी को नाम है विष्णु। अब पंडित जी बोले, वर महोदय अपने परदादाजी का नाम बताइए। अब तो बाबा ने इधर नहीं देखा, इधर नहीं देखा, कहा पंडित जी परदादा हम ही बैठे। पाणी ग्रह जब कीन महेशा, तो देवता हंस पड़े, ये हर से तब सकल सुरेशा। भगवान का पाणी ग्रह हुआ और फिर भगवती जगदम्बा की विदाई हुई। कतविद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने। माता मैना ने रोकर कहा, बेटी ये स्त्री का जीवन पूरा पराधीनता में ही जाता है। बचपन में पिता के अधीन, युवा अवस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन ये जीवन चला जाता है। इसलिए आज से तेरा जीवन प्रारंभ हो रहा है, आज से तेरे पिता की अधीनता समाप्त होती है, अब तू पति के अधीन होने जा रही है। इसलिए मेरा उपदेश है, करहु सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव। पूज्य महाराज श्री बता रहे थे कि हमारी शिवपुरी के श्रोता बड़े प्रबुद्ध हैं, मानस के बड़े प्रेमी हैं। तो जरा बताइए जल्दी से, मानस में कितने विवाह हुए? जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो। हैं? मानस में कितने विवाह हुए हैं? 2, ठीक है। और देखा जाए तो 4 विवाह हुए, 2 विवाह सफल हैं और 2 विवाह असफल। सफल विवाहों की श्रेणी में पहला विवाह शिव जी का और दूसरा विवाह प्रभु श्री राम। और असफल विवाहों की श्रेणी में पहला विवाह देव ऋषि नारद जी का, होते होते नहीं हो पाया, और दूसरा विवाह सूपनखा जी को, जो गई थी ब्याह कर भी, उनको भी नहीं भाव, तो ये असफल है।
तो 2 विवाह सफल हैं और 2 विवाह, और सफल विवाहों में जो 2 विवाह हैं, इन दोनों विवाहों में माताओं ने अपनी बेटियों को शिक्षा दी। पार्वती जी की माता का नाम मैना है, तो सीता जी की माता का नाम, जल्दी बोलो, आहा क्या बात, ताली बजाओ हमारी शिवपुरी की माताओं के। उनका नाम है सुनैना। माता मैना कहती है, करहु सदा शंकर पद पूजा, और माता सुनैना कहती हैं क्या, माता सुनैना का कहना क्या है, सास ससुर गुरु सेवा करहु, 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 पति रुख लख यशु अनुसरहु, माता सुनैना तो कहती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करहु। अब हम अपनी बिटिया को कौन सी शिक्षा दें, मैना वाली के सुनैना वाली, बताओ। आजकल की माताएं तो मैना वाली शिक्षा ज्यादा देती, मत रो बिटिया मत रो, एक दफे हो आओ तुम ससुराल, दोबारा तुम्हारा चूल्हो न्यारो धरा दें, बिल्कुल चिंता मत करो, पति के संग ही रहिए। शिक्षा तो माताओं को सुनैना वाली ही देना चाहिए। सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, पति की सेवा। सबसे पहले तो अगर घर में रहना है तो मोटी सास को खुश रखना पड़ेगा, भी बिगड़ गई तो समझ लो काम गड़बड़, वो नहीं है, रखे ना बढ़िया खुश। एक जगह लड़की की विदा हो रही थी, सखियां शिक्षा दे रही थी, कहा बहन तू ब्याह कर जा रही है, ससुराल में सबकी सेवा करना, और सबसे ज्यादा सेवा अगर किसी की करना तो अपनी सासू माँ की करना। कॉलेज की पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़की, उसने कहा ये सेवा कैसे होती है? सखियां बोली सेवा, सास के चरण दबाना, सास के हाथ दबाना, सास के पैर दबाना, सास के माथा दबाना, सास की पीठ दबाना, और मौका मिल जाए तो डुकरिया की गर्दन भी दबाना। ज्यादा गड़बड़ करे तो गर्दन दबा। सास जो होती है ना,
बहुत खतरनाक होती है। अब आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, हम अपने यहाँ की बता रहे हैं, बहुत खतरनाक। सास किसे कहते हैं? जो अपनी बहू को सांस ना लेने दे, बई को नाम से। आजकल उल्टा हो गया, पहले बंगन को सांस नहीं लेने देती सास, अब सासों को सांस नहीं लेने दे रही बहू। ज्यादा गड़बड़ करी सो अबे हम जा रहे थाने। धमकी। अब तो सास से कहती भाई जो तू करने सो कर, बस हमें 2 रोटी दे दे, हमें नहीं मतलब कुछ तो करो। अब सास ही डरती बेचारी, पहले बहू डरती थी। तो शिक्षा तो किसकी? सुनैना की, सास ससुर गुरु। तो फिर आप कहोगे मैना ने ऐसा क्यों कहा कि पति की सेवा करो? क्योंकि मैना की बिटिया जिस घर में ब्याह कर जा रही थी, वह घर में सास ससुर हते ही नहीं। पथरन को कहते हैं, जो है सुझे ही है भोले बाबा, इन्हीं की सेवा करो। मैया ने अपने मात्र वाक्यों का स्मरण करके भोले बाबा के चरणों में विराजमान हो गई और भगवान शंकर के सर्वांग पर दृष्टि पात किया। और देखते 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 जब भगवान शंकर की जटाओं के ऊपर दृष्टि पड़ी तो मैया बोली, हे भगवान, बहन जी तो माथे पर चढ़कर बैठी हैं पहले से। हमें ब्याह के लाई एक देवी पहले ही घर में बैठाए हैं। आज की मैया होती घर छोड़ के भाग जाती, पर पार्वती जी ने क्या किया? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दीदी, ओ दीदी। कौन? मैं, आपकी छोटी बहन पार्वती। मेरी बहन? हाँ। कैसे? मैं भी हिमालय की बेटी हूँ और आप भी हिमालय से प्रकट हुई हो। हम दोनों बहन हैं। आप बड़ी दीदी हैं, मैं आपकी छोटी बहन। इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं बड़ी दीदी का दर्शन पहली बार कर रही हूँ। बड़ी दीदी, एक बार नीचे उतर कर तो आओ, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। गंगा जी ने कहा, मैं? और नीचे? मैं नीचे नहीं आ सकती। क्यों? देखती नहीं हो, पति ने सिर पर बिठा लिया है। और एक बार देवी अगर माथे पे चढ़ जाए फिर उतरेगी। 80 वर्ष की बूढ़ी व्यास बैठ के माला फेर रही थी बिना दांत की। पति ने कहा, पत्नी जी जरा चाय बनाओ, मुझे सर में दर्द हो रहा। पति ने आदेश दिया, पत्नी को चाय बनाओ। और बिस्तर में पड़े पड़े पत्नी कह रही, मेरे भी सर में दर्द है, आप चाय बनाओ और मुझे पिलाओ। 80 वर्ष की बूढ़ी माता बिना दांत की हंसते हुए बोली, बेटा और चढ़ा लो मूड पे। अब तो चाय, कल रोटी बनाना पड़े तुम्हें। मूड पे चढ़ गई ना। गंगा जी ने कहा, हम तो पहले ही माथे पर बैठे हैं, जो एक बार सिर पर चढ़ जाए वो नीचे उतरेगी। तुम रहो चरणों में, तुम करो चरणों की सेवा, हम नीचे नहीं उतर सकते हैं। अच्छा, तुम ही पतित पावनी गंगा, तुम ही अधम उदाहरणी गंगा हो, नीचे नहीं उतर सकती, चढ़ी रहो माथे पर। मैं भी हिमालय की बेटी आज संकल्प लेती हूँ, तुम तो काशी हरिद्वार में ही बहती हो। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं एक ऐसी गंगा बहाऊंगी जो गंगा केवल काशी हरिद्वार में नहीं बल्कि सारे विश्व में बहेगी, जो गंगा पूरे विश्व में नहीं बल्कि घर घर बहेगी। मैं ऐसी गंगा को प्रवाहित करूंगी। आज माता पार्वती ने संकल्प लेकर भगवान शंकर से कहा, बाबा कथा जो